हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से एक नए क्वेश्चन रहते ही हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम महात्मा गांधी के जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं। महात्मा गांधी, जिसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जिसे काबा भी कहा जाता था। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो काफ़ी धार्मिक थी। महात्मा गांधी एक अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था, कोई कमी नहीं थी। इनके पिता दीवान थे और उनकी शादी बहुत ही कम उम्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से कर दी गई थी, क्योंकि उसमें बाल विवाह प्रचलित था। इसके बाद जब ये पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम इनका शादी हो गया था। इसके बाद 1889 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले जाते हैं। उस समय उनकी आयु 19 वर्ष हो रही थी। उसके बाद वापस वे 1891 ईस्वी में वापस भारत आते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद उन्हें 2 साल तक मात्र छोटा मोटा ही केस मिल पाता है। बैरिस्ट्री की पढ़ाई होता क्या है? तो वकील, जिसे लॉ की पढ़ाई हम कहते हैं, जिससे लोग वकील बनते हैं। तो 2 साल तक उन्हें कुछ भी यहाँ पे केस नहीं मिलता है। इसके बाद 1893 में उसे एक बड़ा केस हाथ लगता है और वे दादा अब्दुल्ला के कहने पर, उसके आमंत्रित करने पर वे दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? महात्मा गांधी। किसके कहने पर? तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके कहने पर या किसके आमंत्रित करने पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर। अब देखिए, यहाँ तक महात्मा गांधी को भारत की स्थिति के बारे में, भारत के लोगों की पीड़ा के बारे में, उनके अन्याय के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें कुछ भी यूँ कहें, कुछ भी अंदाजा नहीं, कुछ भी एहसास नहीं है। उन्हें तब एहसास होता है जब वे दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उनके साथ एक घटना घटित होता है, जिसे रेल कांड के नाम से जानते हैं। ये शायद आप सभी को पता होगा। वो रेल कांड क्या था? तो जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उन्हें वहाँ का रूल रेगुलेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी का वहाँ पे ट्रेन में यात्रा करने के लिए फर्स्ट कैटेगरी का वहाँ पे टिकट कटा लेते हैं, फर्स्ट बोगी का। और फर्स्ट कैटेगरी में केवल श्वेत लोग, यानी कि केवल अंग्रेज लोग ही यात्रा कर सकते थे। उसमें दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिए या फिर कोई भी भारतीय लोग वहाँ पे उस बोगी में नहीं जा सकते थे, उस बोगी में यात्रा नहीं कर सकते थे। और महात्मा गांधी ब्लैक कैटेगरी में आते थे। तो वे फर्स्ट कैटेगरी में जब चढ़े, वहाँ पे फर्स्ट बोगी में जब वो गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज लोग थे, इसे धक्का दे करके, इसे लात मार करके इसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, लात मार करके, इसे धक्का दे करके। और ये जो घटना घटित हुआ, इसी को रेल कांड के नाम से जानते हैं। जब ये बाहर इसे फेंक दिया जाता है, तो उस समय महात्मा गांधी सोचते हैं, कहते हैं, मन ही मन कहते हैं कि सालो, तुमने तो आज हमें ट्रेन से धक्का दे करके बाहर निकाला है, तुम्हें हम पूरा देश से बाहर निकालेंगे धक्का दे करके, सालो कमीनो रुको। और ये जो घटना घटित हुआ था, डरबन के प्रिटोरिया एक शहर है, वहाँ पे घटित हुआ था यह रेल कांड। और वो उस स्टेशन का नाम क्या था? पीटरमैरिट्सबर्ग, जहाँ पे आज भी महात्मा गांधी का प्रतिमा लगा हुआ है। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है महात्मा गांधी के साथ, वो क्या करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे ही दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, उसके जस्ट अगले वर्ष 1894 में नटाल कांग्रेस का गठन किए। और क्यों किए थे? तो भेदभाव के खिलाफ काम करने के लिए उन्होंने नटाल कांग्रेस का गठन किया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जब गए थे वहाँ पे, तो अंग्रेजों को जागरूक करने के लिए वो क्या करते, चिट्ठियाँ लिखा करते थे। लेकिन अंग्रेज लोग चिट्ठियों से कहाँ मानने वाले थे? उन्हें तो देखिए, लातों के जो भूत होते हैं ना, बातों से नहीं मानते। तो जो अंग्रेज लोग हैं, वो लातों के भूत हैं। उन्हें लात चाहिए, गुस्सा चाहिए, फैटा चाहिए। अब देखिए, तो 1994 में क्या करते हैं महात्मा गांधी? नटाल कांग्रेस का गठन करते हैं, भेदभाव के खिलाफ काम करने के लिए। इसके बाद 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकालते हैं। कौन? महात्मा गांधी। जो 4 लैंग्वेज में छपता था। कौन कौन? तमिल, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती। तो ये 4 लैंग्वेज में छपा करता था इंडियन ओपिनियन। इसके बाद 1904 ईस्वी में ही उन्होंने डरबन में
फिनिक्स फॉर्म का गठन किए। किसका गठन किए? तो फिनिक्स फॉर्म का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी ही थे। और फिनिक्स फॉर्म का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी। कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिनिक्स फॉर्म के बैठक में यानी कि फिनिक्स फॉर्म में ही उन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह वर्ड का यूज किए थे, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। कौन? महात्मा गांधी। तो ये भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहाँ पर प्रयोग किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। इसके बाद महात्मा गांधी 1906 ईस्वी में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। अब पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या होता है? तो देखिए जो भी भारतीय लोग दक्षिण अफ्रीका जाते थे 3 कैटेगरी के होते थे। कौन कौन? एक अनुबंधित मजदूर। कौन? अनुबंधित। एक है अनुबंधित मजदूर, दूसरा है गैर अनुबंधित, गैर अनुबंधित मजदूर, और तीसरा है मुस्लिम व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी। तो 3 कैटेगरी के लोग वहाँ पे थे, भारतीय जो लोग थे वहाँ पे। अनुबंधित मजदूर किसे कहते हैं? तो वैसे मजदूर जो भारत से दक्षिण अफ्रीका के गन्ना के यानी कि गन्ना के बागान में काम करने के लिए अंग्रेज लोग ले गए थे कुछ निश्चित समय के लिए, उसे अनुबंधित मजदूर कहा जाता था। और गैर अनुबंधित मजदूर तो वैसे लोग, वैसे मजदूर जिनका टाइम यानी जो निश्चित समय निर्धारित था उन लोग का, वो टाइम उन लोग का पूरा हो गया था और वे वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में थे। जैसे किसी मजदूर को 5 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका मजदूर के रूप में ले जाया गया है और उसका 5 वर्ष पूरा हो गया और फिर भी वे वहीं पर हैं, तो उसे गैर अनुबंधित मजदूर कहा जाता था। और मुस्लिम व्यापारी तो आप समझ रहे हैं, वैसे व्यापारी जो मुस्लिम थे जो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो 3 कैटेगरी के लोग थे और इन्हीं 3 कैटेगरी के लोगों के लिए पंजीकरण प्रमाण हुआ करता था। यानी एक तरह से जिस प्रकार से पहचान पत्र होता है आजकल, आधार कार्ड इस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से पंजीकरण प्रमाण पत्र उन लोग के लिए हुआ करता था। एक पहचान उन लोग का होता था जो उसे हमेशा अपने पैकेट में हमेशा अपने पास रखना होता था। और उनका एक नियम था अंग्रेजों का कि 9 बजे रात के बाद इन लोगों को बाहर निकलना नहीं होता था, क्योंकि अगर 9 बजे रात के बाद अगर बाहर निकल जाए किसी भी काम से, चाहे कितना हो अर्जेंट हो, तो उसे कुछ भी कुछ उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो इसी के खिलाफ, इसी पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ 1906 में महात्मा गांधी आंदोलन किए दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 1909 ईस्वी में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म का गठन किए और टॉलस्टॉय फॉर्म में ही उन्होंने सत्याग्रह का एक हथियार के रूप में यूज़ किए, प्रयोग किए। इसके पहले मैंने बताया था कि 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म का गठन किया। किसका? 1904 में फिनिक्स फॉर्म का गठन किए थे और 1909 ईस्वी में टॉलस्टॉय फॉर्म का। तो ये आप याद रखें, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद 1909 ईस्वी में ही उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था यह पुस्तक हिंद स्वराज। इसके बाद 1913 ईस्वी में उन्होंने पोल टैक्स के विरुद्ध, भारतीय विवाह के अपमानित करने के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाया गया। अब पोल टैक्स क्या होता है? तो देखिए जो गैर अनुबंधित मजदूर थे जिसका समय पूरा गया था और वे दक्षिण अफ्रीका में ही थे, तो उनके लिए यानी उन्हें पोल टैक्स देना पड़ता था। यानी कि जो मजदूर वहाँ पे गए थे उनका टाइम पूरा गया था, यानी कि 5 साल के लिए गए थे और वो 5 साल के बाद भी वहीं पे रह गए, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था वहाँ पे रहने के लिए, जिसे पोल टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसी के खिलाफ महात्मा गांधी 1913 में आंदोलन चलाए। उनका कहना था कि जो भी लोग ईसाई तरीके से शादी किए हैं वही यहाँ पे रह सकते हैं, वही विवाह प्रमाणित है, और जो भारतीय तरीके से भारतीय रीति रिवाज के अनुसार शादी की हैं वो अप्रमाणित है। तो इसी के खिलाफ महात्मा गांधी 1913 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जाने, उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जाने, उसके बाद उनके दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बारे में जाने, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में जाने। इसके बाद चलिए फिर से डिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, उनके साथ एक रेल कांड घटित हुआ। कहाँ पे? डरबन के प्रिटोरिया में। उस स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मैरिट्सबर्ग। और दादा अब्दुल्ला के कहने पर वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके जस्ट अगले वर्ष 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस का गठन किए। क्यों किए थे? तो भेदभाव के खिलाफ काम करने के लिए। इसके बाद 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किए। ये 4 लैंग्वेज में, 4 भाषा में निकलता था, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती।
इसके बाद 1904 ईस्वी में ही डरबन में उन्होंने फिनिश फॉर्म का गठन किया, जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किए। इसके बाद 1906 ईस्वी में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन चलाए 1906 ईस्वी में। इसके बाद 1909 ईस्वी में टॉलस्टॉय फॉर्म का गठन किए और उन्होंने इसमें सत्याग्रह का एक हथियार के रूप में प्रयोग किए। और 1909 ईस्वी में ही उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे। और 1913 ईस्वी में पोल टैक्स और भारतीय विवाह को अप्रमाणित करने के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए। तो ये था महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में भारत लौटे तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया और कैसे भारत को आज़ादी दिलाने में ये अपना योगदान दिए, तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।